देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया। यमुना नदी के तट पर स्थित देहरादून से लगभग 125 किलोमीटर दूर ये है लाखामंडल, एक ऐसा स्थान जिसका संबंध न केवल महाभारत काल से है बल्कि यहाँ के पत्थरों में आज भी प्राचीन भारत की कला और आस्था धड़कती है। लाखामंडल का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, लाखा यानी लाख और मंडल यानी मंदिर। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ हजारों की संख्याओं में मूर्तियाँ और शिवलिंग पाए गए हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटें तो इसे वही स्थान माना जाता है जहाँ दुर्योधन ने पांडवों को जीवित जलाने के लिए लाक्षागृह बनवाया था। यहाँ की खुदाई में मिले अवशेष इस बात की गवाह हैं कि यह स्थान 5वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान कतीरी साम्राज्य का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। जैसे आप मंदिर परिसर में कदम रखते हैं, हवाओं में घुली घंटियों की गूंज आपका स्वागत करती है। नागर शैली में बना ये मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ की दीवारों पर की गई नक्काशी आपको प्राचीन शिल्पकारों की कुशलता का एहसास कराएगी। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ की घंटियाँ बजाने से मन को असीम शांति मिलती है और आपकी प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचती है। अब आइए चलते हैं मंदिर के उस सबसे बड़े आकर्षण की ओर जिसे देखने दुनिया भर के लोग चले आते हैं। यह है मुख्य ग्रेफाइट शिवलिंग। इसकी खासियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब इस शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो यह इतना चमकदार हो जाता है कि आप इसमें अपना स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसे महादेव का आईना भी कहा जाता है। शिवलिंग के ठीक सामने दो विशालकाय मूर्तियां खड़ी हैं जिन्हें जय और विजय कहा जाता है। हालांकि समय की मार और बाहरी आक्रमणों के कारण ये मूर्तियां अब खंडित अवस्था में हैं, लेकिन इनका प्रभाव आज भी कम नहीं हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में यदि किसी मृत व्यक्ति के शव को इन मूर्तियों के सामने रखकर पुजारी मंत्रोच्चार और जल छिड़कते थे तो व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए जीवित हो जाता था। वह भगवान का नाम लेता, जल ग्रहण करता और फिर उसकी आत्मा शांत भाव से शरीर त्याग देती थी। यह स्थान जीवन और मृत्यु के बीच की उस महीन रेखा का गवाह है। लाखामंडल केवल पत्थरों का मंदिर नहीं है बल्कि आस्था, इतिहास और चमत्कारों का संगम है। यहाँ की हर मूर्ति, हर नक्काशी, यहाँ तक कि हवा का हर झोंका एक कहानी सुनाता है। लेकिन इस जगह की कहानी सिर्फ लाक्षागृह तक ही सीमित नहीं है। स्थानीय लोग बताते हैं कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ काफी समय तक छिपे रहे थे। मंदिर के पास ही एक प्राचीन गुफा है जिसे ढूंढी ओडारी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस गुफा का दूसरा सिरा सीधा चक्राता की पहाड़ियों पर निकलता था। संकट के समय पांडव इसी गुप्त रास्ते का उपयोग अपनी रक्षा के लिए करते थे। आज भी इस गुफा के अवशेष उस दौर की रणनीति और संघर्ष की याद दिलाते हैं। लाखामंडल केवल पौराणिक कथाओं में ही नहीं बल्कि इतिहास के शिलालेखों में भी दर्ज है। यहाँ की खुदाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख मिला है जो 5वीं शताब्दी की राजकुमारी ईश्वरा का है। राजकुमारी ईश्वरा जो सिंहपुर के शाही परिवार से थी, इन्होंने अपने दिवंगत पति की याद में यहाँ एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया था। यह शिलालेख साबित करता है कि सदियों पहले भी यह स्थान पूरे भारत के राजा महाराजाओं के लिए गहरी आस्था का केंद्र था। लाखामंडल के बारे में एक और अद्भुत बात यह कही जाती है कि यहाँ जमीन के नीचे इतने शिवलिंग दबे हुए हैं कि उनकी गिनती करना नामुमकिन है। खुदाई के दौरान यहाँ कदम कदम पर प्राचीन मूर्तियाँ और शिवलिंग मिलते रहे, इसलिए इसे लाखामंडल यानी लाखों मूर्तियों का स्थान कहा जाता है। मान्यता के अनुसार यहाँ पूजा करने का फल काशी और केदारनाथ के समान ही फलदायी माना गया है। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं और इतिहास को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो देवभूमि के इस अनमोल रत्न लाखामंडल को एक बार जरूर देखें। अगर आपको लाखामंडल का ये सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।